हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSB में रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं उन सब की हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आपको अपने चैनल पे मोस्टली सभी जो अभी पेपर हुए हैं ना रिसेंट में, वो सभी आपको कवर करवा दिए हैं। तो आप पीछे मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके उस पर विजिट कीजिए, आपको सभी पेपर की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो आज हम अपना नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में योगदान नहीं दिया। तो किस कवि ने नहीं दिया है योगदान? कालिदास जी ने। किसने? कालिदास जी ने। तो किन किन कवि ने दिया है? कबीर जी ने दिया है, रविदास ने दिया, गुरु नानक जी ने दिया है। ठीक है, लेकिन में क्या है, किस कवि ने सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ साहिब में योगदान नहीं दिया? तो किसने नहीं दिया? कालिदास ने नहीं दिया। सेकंड क्वेश्चन, 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अनुभवी पैरा तैराक कौन थे? तो ये आपके मुरली कीर्ति राजाराम पेटकर थे। ठीक है, आपका ये ऑप्शन क्या है? राइट है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना करके कृषि क्षेत्र का विस्तार करने में गहन रुचि ली थी? तो ये आपके मोहम्मद तुगलक ने ली थी। क्या ली थी? कि पृथक कृषि विभाग की स्थापना करके कृषि क्षेत्र का विस्तार करने में गहन रुचि। फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। किससे संबंधित है? नागरिकता से आपका संबंधित है। फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये आपका आर्टिकल 324 है जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। सिक्स क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी में बार बार बाढ़ आने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है भारी वर्षा और अवसादन। ठीक है, फिफ्थ सेवंथ क्वेश्चन देखिए, प्रेम सिंह तमाग ने जून 2024 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो प्रेम सिंह तमाग ये आपके सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। एट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के द्वारा कौन से दो राज्य जुड़े हुए हैं? तो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के दो राज्य आपके असम और गुजरात हैं। 9 क्वेश्चन, आयुष्मान सहकार योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो आयुष्मान सहकार योजना आपकी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी योजना? आयुष्मान सहकार योजना। 10 क्वेश्चन, 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने द्विवार्षिक 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्य चुने? तो उसने अपने 5 है जो अस्थायी सदस्य चुने थे। 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित है? तो आपका एक खजुराहो मंदिर की कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कोणार्क मंदिर आपका उड़ीसा में है। अजंता गुफाएं आपकी महाराष्ट्र औरंगाबाद में देखने को मिलेंगी। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखिए, उद्गम के संबंध में हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच एक सामान्य अंतर निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है कि हिमालयी नदियों का उद्गम है जो वो ग्लेशियरों से होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का जो उद्गम है वो पठारों और पर्वतों से होता है। ठीक है, ये इनमें अंतर है। क्या अंतर है? कि जो हिमालयी नदियाँ होंगी उनका उद्गम होगा ग्लेशियरों से और प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम होगा पठारों और पर्वतों से।
अभी देखिए आपका 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अन्य धर्मों में परिवर्तित हुए हिंदुओं के लिए शुद्धि नामक शुद्धिकरण समारोह के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाद में कड़वा होता है? तो आपका ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये स्वाद में कड़वा होता है। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है, जिसमें वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल मैनुअल कार्य करते हैं? तो ये आपका मनरेगा है। क्या? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है। अभी देखिए 16 क्वेश्चन में क्या है, नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान बनाने की भारतीय संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपके आर्टिकल 11 में किया गया है। ठीक है। 17 क्वेश्चन देखिए, रोजगार के संदर्भ में भागीदारी दर की गणना का क्या सूत्र है? तो रोजगार की दर संदर्भ में भागीदारी दर की गणना का सूत्र है हमारा कुल बल डिवाइड में कुल जनसंख्या और ऊपर मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यानी कि कितना कार्य है अपॉन में कितनी जनसंख्या है मल्टीप्लाई 100। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। तो क्या बोलेंगे इसको? यानी कि नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्र के बीच संलयन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है। 19 क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता को 1930 में टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था? तो ये आपके महात्मा गांधी जी को नामित किया गया था। 20 क्वेश्चन, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 में एआई गेम्स चेंजर पुरस्कार प्राप्त करके भारतीय एआई स्टार्टअप्स में शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाली जेन रोबोटिक्स भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में स्टार्टअप है? तो वो आपकी केरल राज्य में है। कौन से राज्य में है? केरल राज्य में। तो ये थे आपके जीके के क्वेश्चन। अभी चलते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन पर। देखिए अभी ये आता है आपका इंग्लिश वाला। सबसे पहला क्वेश्चन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। इसमें बताना है आपको कि ए वुमन हु हैज नेवर बीन मैरिड, यानी कि एक महिला जिसकी कभी शादी नहीं हुई हो, तो उसको बोलेंगे स्पिंस्टर। क्या बोलेंगे? स्पिंस्टर। ठीक है। अब एमेच्योर का इसका मतलब होता है शौकिया, जो शौकिया हो। ठीक है। और वर्जिन का पता होगा सभी को, और बैचलर का भी पता होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या आपको अपिरोपाइरेट इंटरजेक्शन बतानी है? इसमें क्या आएगी? डैश आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई होमवर्क, यानी कि डैश क्या है? मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। तो हुर्रे लिखोगे कि हुर्रे कि मैं अपना होमवर्क करना भूल गया? नहीं ना। वेल डन, शाबाश नहीं। बारेओ नहीं, ये भी नहीं। तो क्या लिखेंगे? ओ नो, यानी कि अरे नहीं मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें भी आपको इंटरजेक्शन बतानी है। तो देखो, डैश सी कुक्ड हॉरिबल मील, यानी कि उसने भयानक भोजन पकाया है। तो वाव भी नहीं बोलेंगे, हेलो भी नहीं बोलेंगे और वट भी नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? यक। यक मैंने कि हाँ उसने भयानक भोजन पकाया है ना। अभी देखो 4th क्वेश्चन में क्या है? प्रोवर्ब दी हुई है आपके पास, उसका आपको मीनिंग बताना है। देखो पढ़ो इसको। क्या दिया? स्वेप्ट इन द विरमाइंड ऑफ पैशन, यानी कि क्या है? जुनून के तूफान में बहकर। सी डिसमिस एवरी कोटियस वॉइस
यानी कि उसने क्या कर दी, उसने हर चेतावनी भरी आवाज को अनसुना कर दिया। ओनली टू फाइंड, वो सिर्फ क्या कर रहा था, ओनली टू फाइंड हर सेल्फ ग्रैपिंग विद द स्लो एंड पेनफुल कॉन्सियस ऑफ ए रेसेंट एंड इल कंसिडरेंट कमिटमेंट। यानी कि क्या है, यानी कि तू जुनून के तूफान में बहकर उसने क्या कर दिया, जो चेतावनी भरी उसको आवाजें आ रही थी ना, उन सबको तो अनसुना कर दिया और खुद को एक बर्बाद और सोची समझी क्या कॉन्सियस यानी कि प्रतिबद्धता के धीमे और दर्दनाक परिणामों में खुद को उसने क्या पाया, अपने आप को जूझता हुआ पाया। तो इसका क्या बनेगा, देखो क्या है, हैव मैरिड इन हैस्ट एंड रिपीटिंग एट लग्जरी, कि जल्दबाजी में और लालच में उसने क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। ठीक है, तो ये इसकी आपकी क्या बनेगी, प्रोवर्ब बनेगी। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको आर्टिकल बताना है। तो देखो, वी गेट पेड, उस हमने क्या, हमें हर महीने की डैश फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि पेड करना होगा हर महीने की पहली तारीख को। तो क्या आएगा, द। ठीक है, अभी देखिए आपका सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिक्स क्वेश्चन में आपके पास जंबल वर्ड दिया हुआ है, वो आपको अरेंज करना है। तो देखो, द माउस नेम्ड पैट टर्न 9 years and 209 day old लास्ट वेडनेसडे। तो क्या है, पैट नामक चूहा पिछले बुधवार को 9 वर्ष और 209 दिन का हो गया। अच्छा, ही वेट अबाउट एज मच 3, कि उसका वेट कितना हो गया, 3 पैसे के बराबर हो गया। ठीक है, ए टीनी माउस, क्या है, ए टीनी माउस एट द सैन डेगो जू has set a new world record for the oldest known non-living house। देखो, सैन डिएगो चिड़ियाघर में एक छोटे से चूहे ने सबसे बूढ़े जीवित चूहे का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो पहले सी आएगा, उसके बाद उसका पेट का नाम आएगा, है ना, फिर उसके बाद क्या आएगा, पैट इज ए पॉकेट माउस, यानी कि डी पैट क्या था, पॉकेट माउस था, जो अमेरिका में एक, जो नॉर्थ अमेरिका में क्या है, सबसे छोटी प्रजाति का माउस है। फिर उसके बाद उसका वेट कितना है, 3 पिंस है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। 7 क्वेश्चन में आपका आर्टिकल फिलअप करना है। द न्यू बिल्डिंग फीचर, यानी कि नए भवन में क्या है, डैश फॉरेस्टिक डिजाइन दैट नो वन हैड एवर सीन बिफोर, यानी कि ऐसा डिजाइन का प्रयोग किया है जिसने पहले कभी किसी ने देखा नहीं हो। तो क्या आएगा, ए का यूज होगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट ए रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर्स फॉर ईमेल। तो क्या आएगा, अर्जेंट। क्या आएगा इसमें आपका, अर्जेंट। अभी आपको पूछा है 9 क्वेश्चन में, आपको एंटोनिमी पूछा है। एंटोनिमी किसका पूछा, क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है जो चालाक हो, चतुर हो। इसका अपोजिट स्टूपिड सभी को पता होगा, है ना। स्टबल क्या होता है, सूक्ष्म, यानी कि जो छोटा हो। और स्टबबोर्न होता है जो अपने आप में जिद्दी हो। और इंटेलिजेंट का होता है बुद्धिमान। ठीक है, अभी देखिए 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में बताना है कि द फ्लोइंग सेंटेंस कंटेन एन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन ऑप्शन। तो क्या है, द साइबर वर्ल्ड इज अल्टीमेटली अनगवर्नेबल ड्यू टू इट्स मिसयूज अनकाउंटर एंड, देखो, अनसब्सटेंटिकेटेड, अनसब्सटेंशिएटेड। तो ये आपकी स्पेलिंग क्या है, यहाँ पर गलत है। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन फिलअप करना, ये फिलअप करना है हमें लाइन। ही इमीडिएटली रियलाइज हिज मिस्टेक आफ्टर हियरिंग द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। तो ए ऑप्शन आपका क्या है इसमें, राइट है। अभी देखिए 12 क्वेश्चन फिलअप करना है हमें। इट इज डैश टू फील नर्वस बिफोर ए बिग प्रेजेंटेशन बट प्रिपरेशन कैन हेल्प। क्या आएगा, इट इज नॉर्मल टू फील नर्वस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अभी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका, इसमें बताना है क्या आएगा, ए पर्सन हु इज एक्सेसली टॉकेटिव स्पेशली और ट्रिवियल मैटर, यानी कि एक व्यक्ति जो अधिक बातूनी हो, विशेष रूप से कौन से, जो ट्रिवियल मैटर हो, यानी कि जो तुच्छ मामले होते हैं। तो लैकोनिक क्या क्या होगा, संक्षिप्त मामले होते हैं। रिजर्व्ड का आरक्षित। रेटिकेंट होता है जो मितभाषी हो। और गैरविलियस का मतलब क्या होता है,
यानी कि लैकोनिक, आप सुना हो क्या कि हाँ लैकोनिक काजल, यानी कि अपने आप में वो क्या करता है, एक टाइप फिक्स होता है ना, तो वही है आपका, ठीक है। और ये गैरोलियस होता है आपका, जो अधिक से अधिक बातों नहीं हो, ठीक है। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, यानी कि वन वर्ड क्या आ जाएगा हमारा, गैरोलियस, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखिए, जंबल वर्ड हमारा, इसमें क्या है, पहले क्या आएगा, डी, यानी कि अर्थ क्लाइमेट इज चेंजिंग, गेटिंग वार्मर एंड मोर एक्सट्रीम एंड अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। उसके बाद आपका सी, फिर ए बी, ठीक है, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन में क्या है, हमें एंटोनिमी बताना है। आपके पास ये वर्ड दिए हुए हैं, ओवर्ट, ठीक है। तो ओवर्ट का एंटोनिमी क्या बनेगा, डिस्क्यूज्ड, क्या बनेगा, डिस्क्यूज्ड, यानी कि ओवर्ट का मतलब क्या होता है, जो अप्रोक्ष होता है, ठीक है। और इसका मतलब प्रेसिटेबल होता है, जो बोधगम्य होता है, रिस्पॉन्सिव जो उत्तरदायी होता है, कॉन्ट्रोवर्टिबल होता है, विवादास्पद, ठीक है। तो ये बनेगा आपका बी ऑप्शन, प्रच्छन्न होता है जो। अभी ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करो सभी बच्चे। देखो, तो 16 क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डज द वर्ड टॉलरेंस मोस्ट लाइकली मीन्स इन द सेंटेंस, पेन टॉलरेंस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो क्या आएगा, द एबिलिटी टू एंडोर और हैंडल ए सेंसेशन विदाउट एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा इसमें। अभी देखिए 17 क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ डज द पैसेज रिलेट टू रियल लाइफ सिचुएशन। तो कैसे है, इट हाईलाइट हाउ पेन अफेक्ट पीपल डिफरेंटली इवन इन सिमिलर सिचुएशन, वेरिएबल कैन इम्पैक्ट एक्सपीरियंस, यानी कि आपका सी ऑप्शन भी इसमें क्या है, राइट है। अब 18 क्वेश्चन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम की kind storm, a comparison of hair pulling pain to the 4 hot shower। तो क्या आएगा, pain tolerance can vary from person to person even from similar sensation, ठीक है। अभी देखिए 19 क्वेश्चन, which of the following statement बेस्ट समरी फॉर दिस पैसेज। तो क्या आएगा इसका, पेन इज वार्निंग सिग्नल फ्रॉम आवर बॉडी एंड डिफरेंट इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्स टू पेन इन वेरिड वे, ठीक है। अभी देखिए 20 क्वेश्चन में क्या है, हु कंडक्ट द लेबोरेटरी टेस्ट ऑन द पेन ऑफ हेयर पुलिंग। तो क्या आएगा, ही इज वेरी सेंसिटिव टू, कौन था इसमें, इसमें है अम्मा किंडस्ट्रोम, कौन, अम्मा किंडस्ट्रोम, ठीक है। तो ये थे आपके इंग्लिश के। अभी आते हैं हम हिंदी वाले पोर्शन पर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उलट फेर होना मुहावरे का एक उचित अर्थ कौन सा है। तो उलट फेर होना मुहावरे का अर्थ है परिवर्तन होना, क्या, परिवर्तन होना। सेकंड क्वेश्चन, अंकुश का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा। तो अंकुश का अनेकार्थिक शब्द है बंधन, क्या है, बंधन। थर्ड क्वेश्चन, नल डैश पानी टपक रहा है। तो क्या आएगा, नल से पानी टपक रहा है, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट है। फोर्थ क्वेश्चन में कर्म का निर्धारण करना है हमें, क्या अलोकप्रिय होने किसी रचना के का कारण उसमें रागतों का भाव है। तो क्या आएगा, किसी रचना के अलोकप्रिय होने का कारण उसमें रागतों का भाव है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या बताना, निम्नलिखित में से एक पद्धति का प्राय नहीं है। तो देखो पद्धति का ढंग भी होगा, परिपाटी भी होगा, तरीका भी होगा, क्या नहीं होगा आपका, असम नहीं होगा। सिक्स क्वेश्चन में निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चुनाव करें। जिनकी संख्या अधिक हो तो उसको बोलेंगे बहुसंख्यक, क्या बोलेंगे, बहुसंख्यक। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो देखो अध्यापक है ना, कक्षा में आए तो अध्यापक ही आपका रोंग लिखा हुआ है। 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो देखो कौन सा नहीं है, अहंकार, केतु, कंटक, कुल, ये आपके एक है, अहंकार आपका अलग है इनमें से, ठीक है। अभी देखिए 9 क्वेश्चन में बताना है, निम्नलिखित में से एक तक तत्सम शब्द नहीं है। तो देखो आगमन, इक्षु, आर्य, ये आपके तत्सम शब्द है। ईख आपका तत्सम शब्द नहीं है, ये आपका तद्भव शब्द है। 10 क्वेश्चन, कमर टूटना मुहावरे का एक उचित अर्थ कौन सा नहीं है। तो कमर टूटना मुहावरे का उचित अर्थ आपका मूर्ख होना, क्या, मूर्ख होना।
11 क्वेश्चन देखिए, हमें क्रम में अरेंज करना है। ही उनके परिष्कार का साहित्य संवेदनाओं को जगाने के साथ कार्य भी करता है। तो क्या आएगा, साहित्य संवेदनाओं को जगाने के साथ ही उनके परिष्कार का कार्य भी करता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। 12 क्वेश्चन, फिलिप शिक्षक छात्रों के चरित्र निर्माण के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन क्या है आपका राइट है। 13 क्वेश्चन, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मैंने 4 चिट्ठियां लिखी, चिट्ठियां आएगा यहाँ पर, चिट्ठियां लिखा हुआ है जो आपका गलत है। 14 क्वेश्चन, हमें कारक है जो उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। समाज में शिक्षक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। जिस धरती में कुछ पैदा न हो तो उसको बोलेंगे बंजर। क्या बोलेंगे? बंजर। अभी ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, समाज में शिक्षकों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखो, शिक्षकों के कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है क्या? सदाचार तथा सदाव्यवहार की शिक्षा देना, वो तो देते हैं। अपने विषय की शिक्षा देना, वो तो देते ही हैं। चरित्र निर्माण के लिए मार्गदर्शन करना, वो भी करते हैं। तो आपका डी बचा, आर्थिक संपदा बढ़ाने की शिक्षा देना, यानी कि डी ऑप्शन क्या आपका राइट हो जाएगा। 17, समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट का कारण निम्न में से क्या है? तो क्या है? शिक्षा का व्यवसायीकरण होना। क्या होना? शिक्षा का व्यवसायीकरण होना। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक निम्न में से क्या होगा? क्या होगा? शिक्षक और समाज। ठीक है, क्या होगा? शिक्षक और समाज। 19 क्वेश्चन में आपको निर्माण का विलोम शब्द बताना है। तो निर्माण का विलोम शब्द होता है विनाश। क्या होगा? विनाश। अभी देखिए, निम्न में से शिक्षक छात्रों को कौन सी शिक्षा देता है? संस्कृति से दवेश करने की नहीं, चोरी करने की नहीं, झूठ बोलने की नहीं। क्या शिक्षा देता है? शिक्षक की बड़ों का आदर करने की शिक्षा। तो ये थे आज के आपके हिंदी वाले। ये आपका पेपर ये कंप्लीट हो गया। अगर किसी को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।